स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। उनके जैविक माता-पिता का नाम जोआन शिबले और अब्दुल फत्ताह जंदाली था, जो एक सीरियाई अप्रवासी थे। जन्म के तुरंत बाद स्टीव को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद ले लिया और उनका पालन पोषण माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में किया, जो आगे चलकर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना गया। बचपन से ही स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी रुचि थी। उन्होंने क्रिटेंडन मिडिल स्कूल में पढ़ाई की और बाद में होमस्टेड हाई स्कूल, क्यूपर्टिनो में दाखिला लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात भविष्य के एप्पल सह संस्थापक स्टीव वोजनियाक से हुई, जो आगे चलकर तकनीकी इतिहास को बदलने वाला एक क्षण साबित हुआ। स्कूल से स्नातक होने के बाद स्टीव जॉब्स ने 1972 में रीड कॉलेज, पोर्टलैंड, ओरेगन में दाखिला लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि पारंपरिक शिक्षा उनके लिए नहीं है। केवल एक सेमेस्टर के बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। हालांकि वे कुछ कक्षाएं सुनते रहे जो उन्हें पसंद थी, जैसे कैलीग्राफी। यही कला आगे चलकर एप्पल के डिजाइन दर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस दौर में जॉब्स ने पूर्वी आध्यात्मिकता में रुचि ली, कम्यून में जीवन जिया और 1974 में भारत की यात्रा की, आत्मज्ञान की तलाश में। लेकिन जल्द ही उनका झुकाव तकनीक की ओर हो गया। 1976 में केवल 21 वर्ष की उम्र में स्टीव जॉब्स ने अपने हाई स्कूल मित्र और इंजीनियरिंग प्रतिभा स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर स्टीव के घर के गैराज में, जो लॉस ऑल्टोस, कैलिफोर्निया में था, पहला एप्पल कंप्यूटर तैयार किया, जिसे कहा गया एप्पल 1। महज एक विचार और 13 सौरों की शुरुआती पूंजी के साथ उन्होंने 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की। उनका उद्देश्य था कंप्यूटर को सरल, आकर्षक और आम लोगों के लिए सुलभ बनाना। आज के मापदंडों के अनुसार एप्पल 1 बहुत कुछ नहीं था, ये एक मदरबोर्ड मात्र था, लेकिन उस समय ये सफल रहा और सब कुछ बदल गया। ये उस क्रांतिकारी कंपनी की नींव थी जिसने तकनीकी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एप्पल 1 की सफलता के बाद स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने 1977 में एप्पल 2 लॉन्च किया। यह आम लोगों के लिए उपलब्ध होने वाले पहले व्यक्तिगत कंप्यूटरों में से एक था। ये एक बड़ी सफलता साबित हुआ और 25 वर्ष की उम्र तक स्टीव जॉब्स करोड़पति बन चुके थे। फिर आया 1984, जब एप्पल ने क्रांतिकारी मैकिन्टॉश लॉन्च किया। यह पहला उपभोक्ता कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। स्टीव जॉब्स ने इसे बेहद नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत किया, खासकर अपने प्रसिद्ध 1984 सुपर बॉल विज्ञापन के जरिए, जिसने तकनीकी इतिहास रच दिया। लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं था। जॉब्स का तेज, जुनूनी और दूरदर्शी लेकिन सख्त नेतृत्व शैली एप्पल के बोर्ड के साथ टकराने लगी। 1985 में तत्कालीन सीईओ जॉन स्कली के साथ सत्ता संघर्ष के बाद स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से बाहर कर दिया गया जिसकी उन्होंने स्थापना की थी। लेकिन जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट, जिसका फोकस उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटरों को शिक्षा और व्यवसाय के लिए तैयार करना था। इसी दौरान उन्होंने जॉर्ज लुकास से एक छोटी सी एनिमेशन स्टूडियो खरीदी, जिसे उन्होंने पिक्सर नाम दिया। 1995 में टॉय स्टोरी फिल्म की ऐतिहासिक सफलता के साथ पिक्सार ने इतिहास रच दिया और जॉब्स अरबपति बन गए। दूसरी ओर एप्पल उनकी गैर मौजूदगी में संघर्ष कर रहा था। 1996 तक एप्पल दिवालिया होने की कगार पर था। एक अद्भुत मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इसी के साथ स्टीव जॉब्स की 1997 में एप्पल में वापसी हुई, और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। जब स्टीव जॉब्स ने 1997 में एप्पल में वापसी की, उस समय कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। लेकिन अपनी दूरदृष्टि और जबरदस्त फोकस के साथ उन्होंने व्यापार इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक की शुरुआत की। 1998 में एप्पल ने लॉन्च किया iMac G3, एक रंग बिरंगा और स्टाइलिश डेस्कटॉप जो कंप्यूटर डिजाइन की परिभाषा बदलने वाला था। यह एक बड़ी सफलता बनी और एप्पल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिर से अपनी जगह बना ली। फिर आया असली क्रांतिकारी कदम। 2001 में जॉब्स ने पेश किया iPod, एक छोटा सा उपकरण जिसमें आपकी जेब में 1000 गाने की क्षमता थी। इसने संगीत उद्योग को पूरी तरह बदल दिया और एप्पल हर घर का नाम बन गया। लेकिन सबसे बड़ा कदम आया 2007 में, जब जॉब्स ने दुनिया को दिखाया आईफोन। इसका टच स्क्रीन इंटरफेस,
इंटरनेट एक्सेस और शानदार डिजाइन ने लोगों के जीने, काम करने और बात करने का तरीका ही बदल दिया। ये वो क्षण था जिसने आधुनिक तकनीक को फिर से परिभाषित किया। जॉब्स यहीं नहीं रुके। 2010 में उन्होंने लॉन्च किया आईपैड, एक ऐसा उपकरण जिसने मोबाइल कंप्यूटिंग की एक नई श्रेणी को जन्म दिया। स्टीव जॉब्स के नेतृत्व में एप्पल के उत्पाद सिर्फ तकनीकी उपकरण नहीं थे, वे इंसानी रचनात्मकता के सुंदर, सहज और क्रांतिकारी विस्तार बन गए थे। इन सभी नवाचारों ने एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया और स्टीव जॉब्स को नवाचार का वैश्विक प्रतीक। 2003 में स्टीव जॉब्स को एक दुर्लभ प्रकार के अग्न्याशय कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला। वर्षों तक उन्होंने इस बीमारी से निजी रूप से संघर्ष किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एप्पल को उसके सबसे क्रांतिकारी दौर में नेतृत्व देना जारी रखा। उन्होंने सर्जरी करवाई, कुछ समय के लिए एप्पल से दूरी भी बनाई, लेकिन उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई। 5 अक्टूबर 2011 को 56 वर्ष की उम्र में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से दुनिया भर में शोक की लहर फैल गई, लेकिन उनका विजन आज भी जिंदा है। स्टीव जॉब्स ने केवल उत्पाद नहीं बनाए, उन्होंने एक सोच बनाई कि प्रौद्योगिकी मानवता की सेवा में होनी चाहिए, कि डिजाइन मायने रखता है और कि जो लोग इतने पागल होते हैं कि सोचते हैं वे दुनिया बदल सकते हैं, वही वास्तव में दुनिया बदलते हैं। आज भी हर आईफोन, आईपैड और हर रचनात्मक दिमाग में स्टीव जॉब्स की विरासत जीवित है, वो विरासत जो दुनिया को बदलती रहती है।